गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। इस चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब तक की जो वीडियोस हैं वो देखी होंगी, आप लोगों ने, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। जाहिर सी बात है कुछ गलतियाँ भी हो गई होंगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाना या समझाने का एक्सपीरियंस नहीं, बट फिर भी मैंने ट्राई किया है अपने एंड पे। तो आप लोग देखिएगा वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो। इस चैनल पे मैं कंप्यूटर वाला पार्ट ही हैंडल करती हूँ, कंप्यूटर वीडियोस, या और भी अगर कोई टॉपिक मुझे लगता है जिस पे मुझे आप लोगों को जानकारी देनी चाहिए तो मैं वो देती हूँ। तो और फिर बाकी अविनाश सर इस चैनल पे आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग या कोई भी शॉर्ट ट्रिक, अगर वो हम लोग खुद एस्पिरेंट हैं बैंकिंग के या इंश्योरेंस एग्जाम के, तो हम लोगों को जो वीडियोस लगते हैं कि आपको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए या हमें कुछ आता है तो आपको बताएं, तो वो वीडियोस हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो आप लोग उसको देखते रहा करिए, और अगर आपको अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कंप्यूटर के टॉपिक पे मैं बात कर रही थी, कंप्यूटर जनरेशन्स की। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें और कुछ बातें रह गई थी जो मुझे आपको बतानी है। तो इसमें क्या है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शुरू हुआ है थर्ड जनरेशन से। तो थर्ड जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, जैसे कि हम आपको कैसे बताएं, जैसे डॉस देखा है, मतलब जो यूजर होंगे जिन्होंने डॉस यूज किया होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या होता है, उसमें आपको कमांड लिख लिख के उस पर काम करना पड़ता है। मतलब उस पर माउस कर्सर ये सब नहीं काम करता है, उस पर आपको कीबोर्ड के थ्रू उस पर कमांड देनी है और वो उसी हिसाब से काम करेगा, और उसमें एक टाइम पे एक ही काम होता है, ठीक है। तो जो हमारा ये थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस कह लीजिए उसको, या करेक्टर यूजर इंटरफेस। मतलब उस पर हमें करेक्टर के थ्रू एक एक कमांड हमें देनी है, वो एक एक काम करेगा, ठीक है। जो भी काम हमें उस पर करना है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो कमांड के थ्रू होता था। उसमें ऐसे ये आइकन और ये सब कुछ नहीं, ऐसे काली सी स्क्रीन होती है और सफेद से ऐसे कमांड लिखे होते हैं, तो आपको देने होते हैं कमांड अलग अलग, तो उस हिसाब से वर्क करता है। उसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस। ये थर्ड जनरेशन में था। फोर्थ जनरेशन में हमारा जीयूआई बेस्ड आ गया। जीयूआई बेस्ड मतलब ऐसे समझ लीजिए सादी भाषा में, जो आप जब अपना कंप्यूटर ओपन करते हो, कंप्यूटर बूट होता है, तो आपके सामने एक डेस्कटॉप खुल के आता है, उस पर आइकन्स होते हैं, माउस से आपका कर्सर होता है, ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड कहलाता है। इसमें आपको आसानी होती है, आपको कोई फाइल खोलनी है तो आप गए, माउस से क्लिक किया, ओपन कर लिया, ठीक। कमांड लाइन इंटरफेस में ये चीज नहीं थी। और जो पांचवें जनरेशन में आया, उसमें क्या हुआ, उसमें और चीजें ऐड हो गई। जीयूआई बेस्ड ही है, बट उसमें चीजें और ऐड हो गई, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद रोबोटिक्स आ गया, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ मशीन लर्निंग आया, ये क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब चीजें अब हम पांचवी जनरेशन में यूज करते हैं, ठीक। ये सारी टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे कि कुछ कंप्यूटर्स हैं जो पर्टिकुलर जनरेशन के हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी एग्जाम में आपको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का नाम देके पूछ देता था कि ये किस जनरेशन में यूज होता था, तो ये है तो एक नंबर का, आता है एक नंबर में है, लेकिन है छोटा सा क्वेश्चन, तो शायद ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो देखिए गाइस, इसमें क्या है कि इसमें जो कंप्यूटर हमारा फर्स्ट जनरेशन में, वो हमारा है एनिएक, ठीक है, फिर एडवैक, और आपका हो गया IBM 701। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के नेम है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, इसमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इसको बाय नेम ही याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन है नहीं। सेकेंड जनरेशन में हम बात करें तो ये हमारा हनीवेल 400 हो गया, IBM 650 हो गया, IBM 1401 हो गया, ठीक। थर्ड जनरेशन में बात करें तो हमारा ये PDP है, प्रोग्रामेबल डाटा। फिर उसके बाद ये आपका यूनिवर्स 1108 हो गया, और आपका IBM की 360 वाली जो सीरीज है वो आपका थर्ड जनरेशन में आता है। फिर आपका फोर्थ जनरेशन में आ गया IBM का PC आ गया, क्रे आ गया, एप्पल आ गया, ये सब आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। फिफ्थ जनरेशन में बात करें तो आपका परम हो गया, रोबोट हो गया,
और नोटबुक हो गया, मैकबुक हो गया, ये सब कंप्यूटर आपके 5th जनरेशन में आते हैं। तो गाइस ये आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, ये सारी वीडियो थी, ये हमारा जो था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड कि किस जनरेशन में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ और क्या हमारे कंप्यूटर्स हैं उस पर्टिकुलर जनरेशन के। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी गाइज, और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, उनको प्लीज़ एक बार देखिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई अगर इसमें आप चेंजेस भी चाहते हैं तो वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, सबको सीखते रहना चाहिए। अगर आपको कुछ लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं नया तो आप प्लीज़ उसमें बताइए, और तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।